नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा है। भैया बताइए ना, अब केवल एग्ज़ाम में 3 मंथ बाकी रह चुके हैं। मैथ में हम कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, 95 प्लस नंबर ला सकते हैं। क्या इसका कोई उपाय है भाई? तो देखिए, आप सभी के इतने कमेंट पर हमने भाई एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि मैथ में कैसे 95 प्लस स्कोर किया जा सकता है। क्या यह संभव है? और इसके हम तरीके बताएंगे, एकदम एकदम पूरे कंसेप्ट के साथ बताएंगे क्या क्या यदि आप करते हैं तो आपके मैथ में 95 प्लस नंबर आ जाएंगे भाई। मैं भी इसी तरह को फॉलो किया था, इसी तरीका को, और मेरा भी आया था और आप सभी का भी आएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, मैथ में 95 प्लस नंबर लाने के लिए दो चीज़ ही चाहिए, ज़्यादा चीज़ों की आपकी आवश्यकता ही नहीं। पहला चीज़ आपको कंसेप्ट है भाई, और दूसरा का चीज़ है प्रैक्टिस। ये दो चीज़ आपके पास है तो आप मैथ में 95 प्लस जितना मतलब और 90 प्लस 100/100 भी स्कोर कर सकते हैं। 100/100 स्कोर करने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है आपका, और भाग्य भी नहीं रहता है। ठीक है, यदि आपका लक अच्छा रहेगा तभी 100/100 आता है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लड़कों को देखिएगा तो 99 नंबर आ जाता है, लेकिन बहुत कम ही जो होते हैं 100 में से यही को जिसका 100/100 आता है। ठीक है, चलिए हम उन सभी बातों को छोड़ते हैं, हम बात करते हैं कि कैसे भी अच्छे स्कोर किया जा सकता है। तो देखिए, पहला हम बताएंगे भाई कंसेप्ट का जो तरीका है, और दूसरा का प्रैक्टिस का। कंसेप्ट का तरीका क्या कहता है भाई? तो देखिए, आपकी मैथ के जो बुक है साथ, उस बुक में कुल कितने चैप्टर है? तो कुल चैप्टर जो भाई आप सभी का है 13 चैप्टर है। ठीक है, 13 चैप्टर है कि नहीं? ठीक, इन 13 चैप्टर का आपको कंसेप्ट अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है। कंसेप्ट को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेना है। अब देखिए, कंसेप्ट को अच्छे तरीक़े से कौन कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है। देखिए, जो आपके जो टीचर पढ़ाए होंगे, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है, वहाँ से आपके जो टीचर कंसेप्ट पढ़ाए होंगे चैप्टर वाइज, मतलब पहला चैप्टर ले लीजिए, कोई भी चैप्टर ले लीजिए, उस चैप्टर का कंसेप्ट को अच्छी तरीक़े से पढ़ लेना है। ठीक है, और उसमें से कौन कौन से कंसेप्ट को ज़्यादा ध्यान देना है, जो आपके टीचर के द्वारा इम्पोर्टेंट बताया गया है। देखिए बबुआ, यहाँ से प्रश्न आएगा तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो उन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान देना आपके टीचर के द्वारा जो बताया गया है। ठीक है, हम भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक देंगे, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं, उस पर हम वीडियो लाएंगे। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो उन कंसेप्टों को आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, अब कंसेप्टों को तैयार करने के लिए आप एक दो गो क्वेश्चन भी वहाँ से हल कर सकते हैं। ठीक है, एक दो गो क्वेश्चन भी हल कर लीजिएगा। इतना कर लेने से आपका ये जो काम है भाई लोगन, ये कुल 13 चैप्टर पर करना है। एक चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक ये काम अपना करना है। उसका कंसेप्ट पढ़ना है, एक दो गो क्वेश्चन लगा लेना है उस कंसेप्ट पर। ठीक है, इस तरीक़ा से आप पूरा कंसेप्ट को अच्छे तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, हमारा जो दिमाग होता है भाई, जैसे जैसे दिमाग में अंदर जो बातें जाती है, वैसे वैसे बाहर भी चली जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। मतलब हम भूलने लगते हैं, और भूलने का जो है साथियों, तरीका को याद रखने के लिए, मतलब हम जो भी कंसेप्ट भूल गए हैं उसको याद रखने के लिए क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवाइज करते हैं। तो देखिए, रिवीजन करने का जो तरीका है भाई, उसे कैसे फॉलो करना है, हम रिवीजन के बारे में बताएं। रिवीजन कार्ड से लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए, रिवीजन करने का जो एक तरीका है हम आपको बताते हैं। आपको दिन में भाई, सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई? 7 दिन। ठीक है, 7 दिन में से 6 दिन आपको क्या करना है, पूरे अच्छी तरीक़ा से कंसेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, अच्छी तरीक़े से पूरे कंसेप्ट को पढ़ना है। और बच्चा एक दिन आप कोई भी दिन ले लीजिए, हम मान चलिए रविवार ले लें। एक दिन जो दिन बचा लो, और उस रविवार को पूरे 6 दिन में जो भी क्लास में, चाहे जो भी आपने कंसेप्ट को पढ़ा है, उस कंसेप्ट को अच्छी तरीक़े से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इस तरीक़ा से हर संडे को आप रिवीजन कर लीजिए। हमारे लिए भाई जितना ज़रूरी है पढ़ना, उससे भी कई गुना ज़रूरी है ज़्यादा हम लोगों का रिवीजन करना। देखिए, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट मजबूत होगा, जितना ज़्यादा कंसेप्ट मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपका नंबर भी बढ़ेगा, मैट्रिक में चाहे अब इंटर में, किसी भी क्लास में हो। ठीक है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं भाई। ठीक, अब देखिए, यहाँ से आप कंसेप्ट पढ़ लिए अच्छे तरीक़े से, इसका रिवीजन भी कर लिया, आपके दिमाग में भी वो कंसेप्ट है, लेकिन वो दिमाग में भी कंसेप्ट रहते रहते भूल जाइए, क्योंकि
आपने भाई उस पर एक दो गो क्वेश्चन किया, एक दो गो क्वेश्चन से क्या बोर्ड एग्जाम में वहाँ से प्रश्न बन जाएगा? तो कहिए बिल्कुल नहीं भैया, और हम भी कह रहे हैं कि नहीं ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा का जो हमारा फार्मूला है, दूसरा का जो हम आपको तरीका बताएंगे वो है भैया प्रैक्टिस का करने का। ठीक है, देखिए आप किसी भी मैथ के टीचर से पढ़िएगा, ठीक है, वो दो ही चीज़ बताएगा। पहला भाई अच्छे से कंसेप्ट पढ़ो, दूसरा का बताएगा प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट मजबूत होगा, और जितना ज़्यादा कंसेप्ट मजबूत होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा नंबर बढ़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस कहाँ से करें, इसलिए हम आपको बताएंगे प्रैक्टिस करने का तरीका, चाहे प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखिए प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, कुल हम 3 तरीका बताएंगे। ठीक है, पहला हम आपको बताते हैं भाई तरीका प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से देखिए क्वेश्चन बैंक आप किसी भी पब्लिकेशन का जाके मार्केट से खरीद के लाइएगा। ठीक है, तो आप कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदे उस पर भी आपको हम वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, फिलहाल हम आपको छोटा सा ट्रिक दे देते हैं जिससे आप अच्छे क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक जाके खरीदना है। कैसा खरीदना है, चैप्टर वाइज, जैसे मतलब फिजिक्स का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है, और बायोलॉजी का, जो भी है जो चैप्टर वाइज हो। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर मैथ का दे दिया गया है, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी दे दिया गया है, 2 अंक के भी दे दिया, 5 अंक के भी प्रश्न दे दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन बैंक को आप खरीदिएगा। ठीक है, ऐसा क्यों भाई, तो देखिए हमारे एग्जाम में 3 तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एगो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, एगो लघु उत्तरीय, एगो दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो इन तीनों तरह के टाइप उस क्वेश्चन बैंक में रहेंगे, और उन्हीं क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। लगभग 50 से 60% प्रश्न क्वेश्चन बैंक से मिलते जुलते हैं भाई, इसलिए क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ से हमारा 2 काम हो जाए, पहला नंबर तो हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन बैंक से, और दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन बैंक से चूंकि प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ से भी प्रश्न लड़ने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कैसे प्रैक्टिस करना है, तो देखिए आपको क्या करना है, मान चलिए यहाँ से कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया, आप मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट किए, रिलेशन एंड मतलब संबंध और फलन आपको मान चलिए चैप्टर कंप्लीट किए। ठीक है, तो उस चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और 2 अंकीय प्रश्न कंप्लीट कर लीजिएगा, और 5 अंकीय प्रश्न। अब देखिएगा यहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप मैथ का हर एक चैप्टर को इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक और हम तरीका बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक से कंप्लीट कर लीजिएगा अपना प्रैक्टिस, तो इसके बाद भी और कुछ तो इसको ख़त्म कर दीजिएगा, तो कहिएगा फिर कहाँ से करें प्रैक्टिस, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं भाई मॉडल सेट। ठीक है, क्योंकि मैथ में जितना ज़रूरी है प्रैक्टिस, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मॉडल सेट, क्योंकि मॉडल सेट आपको बताता है कि आप एग्ज़ाम में कितना जल्दी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अधिकतर आप बच्चों को देखिएगा कि मैथ का जो पेपर होता है उस पेपर में अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, अपना टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, यानी जो हमारा 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है उसको साथ ही उतना कम में कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। बच्चों को क्वेश्चन आता है लेकिन वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि उनका समय ही नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता, क्योंकि भाई वो मॉडल सेट लगा ही के नहीं गया। मॉडल सेट आपको लगा के जाना है भाई। मॉडल सेट कम से कम आपको 5 मॉडल सेट लगा लेना है किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, हम मैथ का बता रहे हैं, मैथ का भी आपको 5 मॉडल सेट लगा लेना है। अब ये 5 आप किसी भी पब्लिकेशन से, बुक से लगा सकते हैं। ठीक है, बुक से खरीद कर, या बिहार बोर्ड या जिस भी बोर्ड से आप हैं वहाँ से भाई आपके वहाँ से बोर्ड के द्वारा भी मॉडल सेट जारी किया जाता है, उस मॉडल सेट को भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब मॉडल सेट कैसे लगाना है, तो आपको क्या करना है भाई, आपका एग्ज़ाम टाइम होता है। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम को सेट कीजिएगा अपने मोबाइल में, और उस मोबाइल को पीछे रख दीजिएगा। ठीक है, और उस मॉडल पेपर को एकदम एग्ज़ाम प्रेशर के साथ उसको हल कीजिए। ठीक है, इस तरीक़े से यदि आप पढ़ते हैं भाई, तब मैं गारंटी देता हूँ कि आपके मैथ में 95+ नंबर ला देंगे आप सभी। ठीक है, एक बार और आपका रिवीजन करा देते हैं कैसे पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर को उठाना है, उस चैप्टर को कंसेप्ट पढ़ना है। कंसेप्ट कहाँ से पढ़ना है, कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़े होंगे, वहाँ से आपके टीचर का कंसेप्ट जो बताए उस कंसेप्ट को पढ़ लेना है, या आप यूट्यूब पर भी 1 शॉट वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसको भी रिवीजन करना है, संडे संडे रिवीजन कर लेना है भाई।
और जो हमारा अब रिवीजन करने के बाद जो मेन जो हमारा आता है हथियार वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, तो जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक उसी को ले लेना है आप सभी को। वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव 2 अंक और 5 अंक के प्रश्न कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक और डाउट यहाँ से बनता है कि भाई देखिए, जब आप क्वेश्चन बैंक को हल करने जाइएगा या मॉडल सेट को, तो वहाँ से आपसे सभी प्रश्न हल नहीं होंगे। तो जो जो प्रश्न आपको छूटेंगे वह सभी प्रश्न को आप गूगल से, चैट जीपीटी से या अन्य जो ए मॉडर्न युग है भाई, यहाँ से आप किसी भी जहाँ तहाँ से आप उस क्वेश्चन का हल करा सकते हैं, ठीक है। आज चैट जीपीटी से करा लीजिए, गूगल से करा लीजिएगा, ठीक है। और उस प्रश्न को आंसर देख के अच्छा से समझ के उसे बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन आपको उससे फंस जाता है, मतलब नहीं हल होता है, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर एक मॉडल सेट आपको टाइम सेट करके लगा लेना है, ठीक है भाई। तो इस तरीक़े से यदि आप पढ़ते हैं, ठीक है। मॉडल सेट जानते हैं कब लगाना है? मॉडल सेट जब लगाना है जब आपका सिलेबस 100% मतलब आपका कंसेप्ट 100% बोले तो आपका मतलब 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मतलब 100% नहीं, मतलब लगभग 70 से 80% जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तो आप लगाने शुरू कर दीजिएगा मॉडल सेट, ठीक है। अभी मत लगाइए, जब ये क्वेश्चन बैंक ख़त्म हो जाएगा तब लगाना है मॉडल सेट, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, आपका इस प्रश्न का आंसर भी मिल गया होगा। भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को सभी मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो और एक बात कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।